जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश NIS फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, सबसे बड़ी बात, हम आपसे सुबह ही एक हमारे मित्र ने मैसेज किया था कि सर आपने ये नहीं बताया कि साधारण जो है, ये साधारण भर्ती है, साधारण भर्ती के माध्यम से कैसे स्पोर्ट्स कोटे में हम जा सकते हैं, क्या स्पोर्ट्स कोटे में साधारण भर्ती का बेनिफिट मिलता है, कितना परसेंटेज मिलता है, कैसे मिलता है। तो हम लोग ने सारी संस्था के बारे में बात कर लिया था कि संस्थाओं के माध्यम से कैसे जाएंगे, टूर्नामेंट की मैंने बात कर लिया था, टूर्नामेंट के माध्यम से कैसे जाएंगे, और स्पोर्ट्स कोटा भर्ती यानी डायरेक्ट जो स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती आती है उसमें हम कैसे जाएंगे। तीन संस्थाओं के बारे में बात कर लिया था। चौथा संस्था के बारे में भी बात किया था, लेकिन चौथा जो स्थिति थी वो किसी को समझ में नहीं आई थी ज्यादातर। इसके लिए हमने बताया था, ये जो आपकी संस्था के माध्यम से आपको बताया था कि जो आर्मी है, आर्मी 11 GR में जाके आप जा सकते हैं। दूसरा साई के माध्यम से जा सकते हैं, साई भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से। ये चीज हमने आपको बता रखा था। टूर्नामेंट के माध्यम से मैंने बताया था, टूर्नामेंट के माध्यम से आपको बताया था कि जो भी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि या ऑल इंडिया स्तर के, ऑल इंडिया स्तर का टूर्नामेंट या नेशनल में नेशनल टूर्नामेंट या नेशनल गेम, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इससे जाते हैं, जो डायरेक्ट जाते हैं, जो नेशनल टूर्नामेंट आप खेल रहे होते हैं और वहां पे आपका मेडल लगता है। तो वहां पे मैंने बताया कि रेलवे जो रेलवे है, रेलवे की सभी संस्थाएं पहुंचती हैं आपको भर्ती लेने के लिए। और इसके अलावा रेलवे में जो अलग अलग कैटेगरी है वो सारी कैटेगरियां पहुंचती है, आर्मी पहुंचती है, पुलिस विभाग पहुंचती है, यानी इंडिया की हर एक स्टेट की पुलिस पहुंचती है आपको भर्ती लेने के लिए। तो एक तो ये डायरेक्ट जाने का रास्ता हो गया, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले दे दिया। स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती किस किस आधार पे होती है उसकी पूरी जानकारी। दूसरा, आर्मी में जब हम भर्ती देखने जाते हैं तो क्या कितने इंटरनेशनल पे कितने नंबर मिलते हैं, नेशनल पे कितने मिलते हैं, स्टेट पे कितने मिलते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट होता है उस पे कितने मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या इनमें हाइट, वेट और चेस्ट में छूट मिलती है, कितनी मिलती है, उसके बारे में पूरी। आज मैं इसको खत्म करना चाहता हूं ताकि किसी को भी परेशानी ना रह जाए, क्योंकि मेरे मित्र, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भर्ती में जाएं और किसी भी प्रकार की आपको परेशानी या बाधा माइंड में रहे और आप परेशान हो। और ये साधारण भर्ती वाला मैं प्रूफ भी दूंगा, आप लोग पूरा विश्वास कर जाएंगे, ऐसा प्रूफ मैं दूंगा। तो दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटे भर्ती में 4 प्रकार से भर्तियां होती हैं, ये सिंपल बात है, ये मैंने आपको समझा दिया था। संस्था के माध्यम से, यानी आर्मी 11 GR में आप 12 से 17 के बीच में जाते हैं, वहां पे जाके आप तैयारी करते हैं, नेशनल में मेडल मार जाते हैं तो आप डायरेक्ट भर्ती हो जाता है। साई में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया और नेशनल में मेडल मार दिया तो यहाँ से डायरेक्ट आप संस्था में चले जाते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया स्तर का जो टूर्नामेंट खेलते हैं उसमें अगर आपने बेस्ट प्रदर्शन किया तो वहां से भी जो इंडियन आर्मी, रेलवे, पुलिस विभाग, ITBP, मतलब जितनी ये संस्थाएं, सारी संस्थाएं आती है और आपको यहाँ से सेलेक्ट करती है। उसके बाद नेशनल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जो सिलेक्शन सबसे अधिक होता है वो नेशनल गेम से या नेशनल टूर्नामेंटों से होता है कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो। अगर टीम वर्क करते हो तो टीम में कितना अच्छा वर्क करते हो, वहां से आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। या सिंगल गेम खिलाड़ी हो तो आपको मेडल देना होता है, आप मेडल पे जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो तीनों में कोई मेडल है तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिलना 100% है, ये विश्वास आप मेरा मान के चलिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, साधारण भर्ती। साधारण भर्ती के माध्यम से कैसे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है साधारण भर्ती में कहीं ये नहीं दिखाता है कि स्पोर्ट कोटे आपके पास है कि नहीं है, लेकिन यहां जो भारत सरकार है 3% से 5% हर स्टेट को स्पोर्ट कोटे वालों को देने के लिए कहा है। 3 से 5% स्पोर्ट्स कोटे वालों की इसमें साधारण भर्ती में होगी, कि जो आता है कि 10वीं पास इतनी 1000, 8000, 9000, अभी बिहार की जो वैकेंसी डाला हूं उस पे ही क्वेश्चन बता दो, उसमें कहीं भी ये नहीं जिक्र किया है कि स्पोर्ट कोटे की जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब क्या होगा, आप इसमें जाएंगे साधारण भर्ती वाले में, तो इसमें थोड़ा सा एक देखिए कई रूल होते हैं। मैंने क्या बोला, इन संस्थाओं से, ये चारों जगह से आप भर्ती होंगे, ये 3 जगह से, ये जो 3 है, यहां से अगर आप भर्ती होते तो इंपॉर्टेंट है आपको 5 साल प्रदर्शन करना होगा, 5 साल अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, मेडल देना होगा, तो आपकी नौकरी फिक्स होती है, वरना आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है।
लेकिन साधारण भर्ती में स्पोर्ट्स कोटे से अगर आप भर्ती होते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की ये परेशानियां नहीं आती। आप भर्ती हैं, आप अच्छा प्लेयर हैं, तो आप स्पोर्ट्स कोटे में आके खेल सकते हैं, और उसके बाद अब अगर आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो आप अपने संस्था में वापस जाके वहां अपनी ड्यूटी करेंगे। यहाँ टेंशन नहीं होता है, यहाँ पे लेकिन टेंशन है। आप अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं किए तो आपको बैक भी किया जा सकता है, लेकिन साधारण भर्ती के माध्यम से आपको बैक नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, साधारण भर्ती की प्रक्रिया बता दें। सबसे पहले आपको लिखित पेपर देना ही होगा, लिखित पेपर के बाद फिजिकल देना होता है। यहां तक आपके स्पोर्ट्स कोटे की कहीं बात नहीं हुई, क्या हुआ, सबके साथ आपको लिखित पेपर भी देना होगा, साधारण फिजिकल भी देना होगा। अब आती है जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होता है, वहां पे आपको अपना स्पोर्ट्स कोटे की सारे सर्टिफिकेट लेके जाना। कई भर्तियों में तो आपको कोटा दे देता है कि अगर स्पोर्ट्स कोटे के प्लेयर हैं तो किस गेम के प्लेयर हैं आप भरे और किस लेवल के खिलाड़ी, तो वो तो सिंपल हो गया। कई भर्तियों में नहीं देता है, जैसे अभी बिहार पुलिस वाला जो आया उसमें नहीं दिया है, लेकिन आप लास्ट में स्पोर्ट्स कोटे के सर्टिफिकेट अपना लेके जाएंगे और आपको वैलिड कर दिया जाएगा, और इसका जो परसेंटेज है 3% से 5% जो कोटा मिला हुआ है आपको, उस कोटे के अंतर्गत आपको भर्ती कर लिया जाएगा। इससे याद रखिएगा, इसमें कहां स्पोर्ट्स कोटे की डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, जब आपने लिखित दे लिया, फिजिकल दे लिया, अब मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा, वहां पे आपको स्पोर्ट्स कोटे का बेनिफिट मिलेगा। शुरुआत में कहीं आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना फिजिकल में ना लिखित में। अगर आप सेलेक्ट होके आते हैं आखिरी में, तो अब आपको पूछेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, इससे कोई भर्ती हुआ है? मैं बता दूं, मैं भर्ती हूं, मैंने कहा ना आपको, मैं प्रूफ दूंगा। आर्मी में भी हुआ और रेलवे में भी हुआ, तो दोनों बताता हूं। जब मैं साधारण भर्ती देख रहा था तो मेरे पिताजी का मेहरबानी है कि मैं दोनों जगहों पे अच्छे से भर्ती हो गया, क्योंकि आज स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियां जल्दी होती नहीं है, बहुत कम होती है, तो मैं कहीं ना कहीं छट कट जाता। लेकिन उस समय इतनी भर्तियां रुकी हुई थी कि स्पोर्ट्स कोटे की हो ही नहीं रही थी। आप उठा के देख लीजिएगा, 2011 से लेकर 2014 तक का कोई भर्तियां नहीं हो रही थी स्पोर्ट्स कोटे की, एकदम रुकी पड़ी थी। लेकिन उसी दौरान हमारे पिताजी हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव देते थे कि नहीं आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाई पे बहुत प्रेशर दिए। हमने पढ़ाई किया और मेरा लगन था स्पोर्ट्स की ओर, तो मैंने स्पोर्ट्स किया। पिताजी कोचिंग ट्यूशन सब लगाए, और आज मैं अपने पिताजी का धन्यवाद करता हूं कि आज जो भी मेरे पास नौकरी है, मैं आर्मी छोड़ा, मैं उसके बाद इसमें आया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे पिताजी अगर नहीं होते तो शायद आज मैं नौकरी में नहीं होता। मैं इस समय आपके रेलवे में कार्यरत हूं, रेलवे में कार्यरत हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या है कि मैंने भी क्या किया, मैंने लिखित निकाला, पेपर कैंसिल हो गया। रेल का बता रहा हूं, पेपर कैंसिल हो गया, उसका लिखित लखनऊ में था, वो कैंसिल हो गया। बोला भाई नकल हो रहा है इसलिए इसको कैंसिल कर। उसके बाद अच्छा पेपर हुआ, नई दिल्ली में हमको जाना पड़ा पेपर देने, वहां पे बहुत क्लियर पेपर हुआ और हम लोग वहां से भर्ती हुए। अगर डीजी महोदय उस समय अच्छे नहीं होते तो हम लोग आज रेलवे में नहीं होते। उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि वो उस समय बहुत अच्छे डीजी महोदय थे और जिनके कारण हम लोग भर्ती हो गए। तो ये सबसे बड़ी प्रक्रिया है और बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स कोटे की जो भर्तियां होती हैं उससे अलग हटके साधारण जो भर्तियां होती है उससे होता है। उसके बाद जब मैं डॉक्यूमेंट चेकिंग हो रही थी मेरी, तो मैं डॉक्यूमेंट चेकिंग में गया हुआ था और वहां से मेरा जो डॉक्यूमेंट चेकिंग था वो हुआ। वहां पे स्पोर्ट्स कोटे की मेरे जो अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट है, राष्ट्रीय सर्टिफिकेट है लगे, और आज मैं रेलवे में कार्य, तो रेलवे से खेलता हूं और NIS करके रेलवे में इस समय कोच के रूप में काम कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये साधारण भर्ती समझ में आ गया। अब आते हैं इंडियन आर्मी में आपको कितना परसेंटेज मिलता है। सबसे अच्छी, अगर आप अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है तो टोटल 20 नंबर मिलेंगे, अगर नेशनल प्लेयर है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, यदि आप स्टेट प्लेयर है तो आप अगर नेशनल प्लेयर है तो 15 नंबर, और स्टेट प्लेयर है तो 10 नंबर, और आप डिस्ट्रिक्ट खेले हुए हैं और मेडल प्राप्त किए हुए तो आपको 5 नंबर वहां बेनिफिट मिलता है। और इसके अलावा जो हाइट होती है, हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 और वेट में 5 केजी की छूट मिलती है। जबकि ये जहां तक का हमको विश्वास है कि 2 केजी है, शायद 2 केजी की छूट, लेकिन कई जगह कहते हैं 5 केजी। तो आप इसको बस इतना जान के चाहिए 3-2 कि आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको साधारण भर्ती से भी आप भर्ती हो जाएंगे। मैंने बताया कि इंडियन आर्मी में भी जब मैं भर्ती हुआ था तो साधारण से ही भर्ती हुआ था, और
मैं इधर भी आया तो सहाड़ से ही आया। मैं स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती देखने का मेरे को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उस समय बहुत अधिक देश में स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियों पर रोक लगी हुई थी। हम लोग कोर्ट गए हुए थे तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्त मैं समझ सकता हूं कि आप लोग को सारा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सारे एजुकेशन से और खेल से संबंधित जितने भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।